बिहार में एक और अहम घटना हुई है, उसके बारे भी अपने दर्शकों को बता दें कि लालू प्रसाद यादव सियासी दिग्गजों में उनकी गिनती होती है बिहार की। और एक बार फिर वो पहले बैडमिंटन खेलने को लेकर चर्चा में थे और अब आज छात्र जनशक्ति परिषद के सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए पहुंचे। और इस कार्यक्रम में छात्रों युवाओं के साथ साथ आरजेडी के कई मंत्री भी शामिल हुए थे। और ये पूरा कार्यक्रम तेज प्रताप यादव की अगुवाई में हुआ, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। इस मौके पर लालू यादव ने युवाओं से आह्वान किया कि आप सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलें और आरएसएस को और बीजेपी को जवाब दें। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने, यह भी सुनाते हैं हम आपको। समय में जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से मैसेज दिया है, जाहिर सी बात है चर्चा तो होगी ही। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, फिर से एक बार चलेंगे उनके पास। गौतम, लालू प्रसाद यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि आप लोग बीजेपी और खासकर आरएसएस की नीतियों का खुलासा करिए। यानी छात्र शक्ति को कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए छात्र राजनीति से लालू प्रसाद यादव का नाता रहा है और शायद यही वजह है कि जेपी के आंदोलन के वक्त में छात्र आंदोलन के अध्यक्ष भी थे पटना यूनिवर्सिटी से लालू प्रसाद यादव। और उनको पता है कि छात्र जीवन में राजनीति और राजनीति के बाद जो विरासत के तौर पे मिलती है चीज़ें, तो जनता जब जिसको सर पर बिठा लेती है तो उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो है और उनकी दो आँखें हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। ये अलग बात है कि विरासत के तौर पर उन्होंने छोटे बेटे को सत्ता सौंपी है और बड़े बेटे को विरासत के तौर पर उन्होंने वन पर्यावरण विभाग सौंपा है। लेकिन छोटे बेटे के प्रति उनका एक लगाव, अफेक्शन और कह सकते हैं कि जो जिम्मेवारी है वो ज़्यादा है, लेकिन इसकी कमी वो नहीं होने देते हैं। ख़ास तौर पे तेज प्रताप यादव कभी कभी किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। बड़े बेटे होने का फ़र्ज और कर्ज दोनों चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे लालू प्रसाद यादव जिस तराजू में, मैंने पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनकी दो आँखें हैं, तो दोनों आँखों में कोई भिन्नता कर ही नहीं सकते। तो यही वजह है कि तेजस्वी के साथ साथ तेज प्रताप यादव के किसी भी कार्यक्रम में वो जाते हैं। और तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा कि जब बहुत लंबे अरसे के बाद जब लालू प्रसाद यादव रांची से दिल्ली और दिल्ली से जब पटना आए थे, तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट से तेज प्रताप यादव के आवास भी गए थे। यानी कि उस समय तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो दूरियां थी उसको पाटने की कोशिश की। और उनको पता था कि बिहार की राजनीति में एक बार अगर सत्ता हाथ में मिल जाए और अगर आप जनता के लिए काम करते हैं तो जनता आपको ज़्यादा दिनों तक भूलेगी नहीं, हमेशा याद रखेगी आपके विकास की चीज़ों को। और ख़ास करके छात्र नौजवान के जहन में यदि आप उतर जाएं तो फिर कहना ही क्या, वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। और आंदोलन, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता, ये तमाम वो चीज़ें हैं। अगस्त का महीना आने वाला है और ऐसे में डीएसएस जो कि संगठन है, आरएसएस से बिल्कुल अलग संगठन है, लेकिन ठीक उसी के तर्ज पर तेज प्रताप यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो डीएसएस के तौर पे चल रहा है। और डीएसएस की अभी पटना में या बिहार के अन्य ज़िलों में जिस तरह से आरएसएस की शाखाएं लगती है, उसी तर्ज पे ये पैटर्न तेज प्रताप ने बनाया है। हाँ, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव खुश भी हैं कि तेज प्रताप यादव की जो समझ है वो आरएसएस से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो चाहते हैं कि देश के अन्य सेवाओं में भी डीएसएस का योगदान हो। यही कारण है कि आज उन्होंने कहा कि डीएसएस को न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड और आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन राज्यों में भी इसका एक संगठन का फैलाव हो। क्योंकि आपको याद होगा 1925 में जिस तरह से आरएसएस की स्थापना हुई थी, आप देखिए 1925 से 2 सालों के बाद शायद 100 साल का हो जाएगा आरएसएस। तो कहीं ना कहीं देखते देखते ये भी डीएसएस जो है तेज प्रताप की निगरानी में, और उसी तरीके से टोपी, उसी तरीके से कॉस्ट्यूम, उसी तरीके से जो गणवेश होते हैं जैसे आरएसएस के होते हैं, उसी तरीके से शाखाएं लगती है।
उसी तरीके से योग प्राणायाम होता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर डीएसएस का जो निर्माण किया गया है वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के द्वारा किया गया है और वो छात्र संगठन को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ राजनीति का विकास हो, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज तेज प्रताप यादव। चलिए गौतम, डीएसएस अपने उद्देश्य में कहां तक और किस हद तक सफल रहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं और युवाओं को भी ये संदेश दे रहे हैं कि वो आगे आएं और आरएसएस की नीतियों का मुकाबला करें, उनके बारे लोगों को जागरूक करें। यानी सीधे सीधे डीएसएस आरएसएस की तर्ज पर एक पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब हम बात